अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, आप सैयद हैरी देख रहे हैं। फार्मासिस्ट कम्युनिटी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का टेस्ट देने जा रही है, उनको कुछ चीज़ें समझाना बताना ज़रूरी थी कि ये टेस्ट देते हुए ये कुछ बुनियादी गलतियाँ जो कि समझा जा रहा था कि हो सकती हैं, उसकी निशानदेही करनी है। और वो आपको गाइड करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये वज़ाहत करना ज़रूरी है कि ना तो मैं ड्रैप में काम कर रहा हूँ, ना मैं कोई पेपर सेटर हूँ और ना कोई मेरा टीचिंग साइड का एक्सपीरियंस है। मैं चूँकि टेस्ट देता रहा हूँ, टेस्ट दे के फील्ड की ड्यूटी और गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो उस हवाले से जिस चीज़ का हमें ज़्यादा आइडिया है दूसरी कम्युनिटी से, बस उसी चीज़ की निशानदेही करने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से सुनें और ये चीज़ें अपने पास सेव और नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इसका कंटेंट है, जिसमें से पेपर आ सकता है, वो ड्रैप ने बता दिया हुआ है। तो उसमें 3 हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा बनता है कि जिसमें आपकी वर्बल और एनालिटिकल रीज़निंग है, वो आप गेट या किसी भी किताब से कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस जारी रखें और उसमें अपना हाज़िर दिमागी और फ़ोकस वो रखें। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है ड्रैप एक्ट और 1976 ड्रग एक्ट के तहत जो रूल्स हैं, उनकी एक लिस्ट है, वो हैं। और तीसरी ये है गाइडलाइंस हैं, जिसमें डब्ल्यूएचओ और आईसीएच गाइडलाइंस हैं। तो इसको आपने पढ़ के देना है, तो उसमें जो आप गलतियाँ कर सकते हैं, जो आप गलतियाँ कर रहे होंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स और मुख्तलिफ ज़रिए से आप मेरे से पूछते हैं, तो मैं उन्हीं सवालों के जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने टाइम मैनेजमेंट का ख़्याल रखना है कि पेपर को पढ़ते ही नहीं दे रहे ना। और दूसरा ये है कि आपको जब पता लग जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो फिर उस हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना। तीसरी चीज़ ये कि जो उसका कंटेंट है और जो रूल्स हैं उसमें कुछ नई चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना आपने कि जी ये तो अहम नहीं है, या जिसका मैंने नेट से सिर्फ डेफिनेशन पढ़ ली है, मुझे फार्माकोविजिलेंस की समझ आ गई है, मुझे हर्बल का पता है, मुझे होम्योपैथिक का पता है, मुझे मेडिकल डिवाइसेस की समझ आ गई, ये वो चीज़ें नहीं हैं। मैं इन्हीं चंद रूल्स का आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। जैसे फार्माकोविजिलेंस रूल 2022 बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, और फार्माकोविजिलेंस पे प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे बहुत काम हो रहा है। क्योंकि बहुत काम हो रहा है, बहुत अहम है, तो इसको अपने फार्माकोविजिलेंस रूल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना और तसल्ली से एक-एक चीज़ पढ़ के जानी है। और तो समझ होनी चाहिए कि एडीआर रिपोर्टिंग कैसे होती है और रिपोर्टिंग के बाद तक क्या कुछ किया जाता है, और कहाँ पर फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर मुलविस होता है, कहाँ पर प्रोविंशियल लेवल पे इसकी मीटिंग बैठती है, कहाँ पर फेडरल लेवल पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो क्यों लिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फार्माकोविजिलेंस सबसे अहम है। दूसरी चीज़ बायो स्टडी रूल्स 2017 कुछ पुराने लोगों के लिए, जिनकी ग्रेजुएशन पुरानी है, उनके लिए ये नई चीज़ होगी और मामूली चीज़ होगी, तो उसको गौर से समझ के पढ़ें। तीसरी चीज़ मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। किसी दौर में था कि मेडिसन मेडिसन और सिर्फ मेडिसन, लेकिन अब बहुत अच्छा काम हो रहा है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का अलग जिक्र होता है, मेडिकल डिवाइसेस का, सर्जिकल डिस्पोजेबल का और इम्पोर्टेड आइटम, सोल एजेंट, मेडिसन, ये मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म, इन सब का जिक्र होता है, तो आपने ये भी पढ़ने हैं। इस तरीके से अल्टरनेटिव मेडिसिन के एनलिस्टमेंट रूल्स हैं 2014 वाली ड्रैप के, इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि सब्जेक्ट में भी होम्योपैथिक और अल्टरनेटिव मेडिसिन और हर्बल का जिक्र है, और जो रूल्स हैं एनलिस्टमेंट, इसका भी जिक्र है। आपको फार्म 6 और फार्म 7 एनलिस्टमेंट के सारे मामलात, इसको तसल्ली से पता होना चाहिए, क्योंकि कल आपको ड्रैप में सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये काम करने हैं। इसके अलावा एथिकल मार्केटिंग रूल्स 2021, ये जो लेटेस्ट रूल्स हैं, इनको अपने बड़ी तसल्ली से समझ के पढ़ के जानना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आपने अपने फैमिली में पढ़े ही नहीं है, और अगर पढ़े हैं तो शायद समझे ना हो, तो इसका फील्ड के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसको आप समझिएगा और पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो है ड्रैप और ड्रग एक्ट की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपने नहीं छोड़नी, और जो प्रोसीजर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई का तरीक़ाकार, उसको आपने नहीं छोड़ना। ये आप लाज़मी करके जाइएगा, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, और ये समझ के जाइएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि 5 बड़े सब्जेक्ट्स को कवर करना ही करना है। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस। इनके लिए आपने फार्म डी में जो किताबें पढ़ी हैं, जिन किताबों को आपने गंदा की है, अंडरलाइन की है, जिनको देख के आपकी रिवीजन जल्दी हो जाएगी, टाइम थोड़ा है, आप वही किताबें पढ़ें।
आपने फार्माकोलॉजी लिपिनकॉर्ड से पढ़ी तो वहीं से करें। आपने अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस एप्लेटन से मजबूत की तो एप्लेटन को थोड़ा सा उसके चैप्टर कर लें, ख़ासतौर पर 8 नंबर चैप्टर। आपने फार्मास्यूटिक्स को की रिवीजन के लिए, डोजेज फार्म्स वगैरह के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए आपने सीपीआर पढ़ी तो आपने अच्छा किया। आपने गुप्ता से पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़े, डोजेज फार्म पढ़ी, बेसिक पढ़ी, आप वो कर लें जो आपने की हैं। आपने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये आपने ज़रूर करनी है। होम्योपैथिक और हर्बल मेडिसिन ये आपने लाजमी करनी है। और आप नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब और 1965 का जो तिब का आयुर्वेदा का एक्ट है उसको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। उससे आपको समझ आ जाएगी कि काउंसिल क्या करती है, हकीम क्या होते हैं, होम्योपैथिक क्या होते हैं, इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इनकी प्रैक्टिस क्या है। ये आपने लाजमी तौर पर करने हैं और एनलिस्टमेंट रूल भी करने हैं। और उसके अलावा आप WHO पे जाएं और अगर आपके हर्बल या होम्योपैथिक के नाम से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आपको सर्च नहीं हो पा रहा तो फिर आप कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसन एंड WHO इस तरह से गूगल पे सर्च कर लें, कैम WHO करके लिख लें, वहाँ से पढ़ लें। WHO कैम पे, अल्टरनेटिव पे, हर्बल पे कितना काम कर रही है उसकी आपको समझ आ जाएगी। गाइडलाइंस जो मुतलका कही गई हैं वो भी आपको इंटरनेट से और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगी। समझाना ये मकसूद था कि इस कंटेंट में कोई चीज़ को ईजी ना लिया जाए, किसी चीज़ को 2 लफ्ज़ों में ना पढ़ा जाए। और इस मौके पर जो सबसे अहम गलती वो ऐसा है कि आप कोई भी रिवीजन की एक MCQs की बुक लेके उसको रट्टा लगा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप यकीनन फेल होना चाहते हैं। आप सारे कंटेंट को समझ के, तरतीब दे के, वेटेज को देख के उसके मुताबिक टाइम दें अभी भी और पेपर अटेम्प्ट करने भी। उम्मीद है आप ड्रैप में ये गलतियां नहीं करेंगी। इससे पहले भी ड्रैप टेस्ट जो हुई हैं और PPSC के रिलेटेड CS डायरी नामी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आपको गाइड किए गए, आप वो भी सुन सकते हैं। मुख्तसर वक्त में आपको यही समझाना था कि आप ये छोटी गलतियां हरगिज़ ना कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया।